एक्चुअली मैं कहानी से शुरू करूँगा, थोड़ा छोटा सा। बहुत बहुत साल पहले मैंने कहानी सब सुना है कि एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और उसने बोला कि आप तो बहुत महान गुरु हैं, एनलाइटेंड हैं, तो आप सबको एनलाइटन कर दो। और स्पेशली एक गांव गांव में रुके थे वो। तो कहानी थी कि उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऐसा एक आदमी लेकर आओ जो एनलाइटन होना चाहता है। तो फिर वो, मतलब जिसको भगवान का ज्ञान हो जाए। फिर वो बोलता है ऐसा क्या है, एनलाइटमेंट तो सबको चाहिए होता है, कौन नहीं चाहता एनलाइटमेंट। तो बोला ठीक है, ले आओ सब गाँव वालों को इकट्ठा करो, आज मैं एनलाइटमेंट दूंगा। फिर कहानी ऐसे है कि वो गया, एक एक घर घर में नॉक करके लोगों को बोला प्लीज चलो, आज आज भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत डिसाइड किया है कि एनलाइटमेंट कर देंगे। और एक भी बंदा नहीं आया। कोई कोई बोलता था एनलाइटन हो जाएंगे, क्योंकि सबका अपना आइडियाज है एनलाइटन होने के बारे में। लोग बोलते थे एनलाइटन हो जाएंगे तो बाल बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर तो साधु बन जाएंगे। कोई बोलता है कि, और जिन लोगों को आइडियाज नहीं था वो लोग भी अंदर अंदर डरते थे, क्योंकि अगर, क्या पता अगर सब कुछ ऐसा कुछ हो गया कि सब माया मोह सब खत्म हो गया, तब तो छूट ही जाएगा। तो कोई बोलता है मेरे बच्चे का शादी है, मेरे बच्चे की भी पढ़ाई है, मेरा तो खेत है, मेरा ये है, मेरा वो है। कोई बंदा नहीं आया। तो फिर कहानी ये है कि, तो एनलाइटनमेंट जैसा प्रोसेस के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नॉर्मल है। और नॉर्मल में एक प्रॉब्लम है कि वी हैव बीन गिवन समथिंग कॉल्ड एज फ्री विल। हमको फ्री विल दिया है भगवान ने, ये एनिमल्स को नहीं दिया है। फ्री विल मतलब अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है, बुरा करते हैं तो उसका बुरा रिजल्ट आता है। कोई आदमी चाहे तो ड्रिंक कर सकता है, उसको लिवर में प्रॉब्लम होगी तो वो करेगा ऐसा। लेकिन एनिमल्स को ये फ्रीडम नहीं है। एनिमल्स आर बाउंड विथ इंस्टिंक्ट। मतलब एनिमल्स का ये होता है कि अगर कोई खाना उनको बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो वो नहीं खाते। लेकिन हम धीमे धीमे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जब पहली बार कोई ड्रिंक करता है या तो सिगरेट पीता है तो बहुत टेस्टी लगता नहीं है, लेकिन वो देखता है 10 लोग कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, धीमे धीमे आ जाता है। ये फ्री विल हमको मिला तो है कुछ ऊपर का काम करने के लिए, लेकिन हम उसको यूज करते हैं नीचे का काम करने के लिए। बहुत बहुत से लोग ऐसा रोते भी हैं, बहुत भक्त लोग बोलते हैं भगवान आपने क्यों हमको ऐसा फ्री विल दिया है, फ्री विल छीन लो हमसे, खाली तुम्हारी मर्जी हो मेरा मर्जी हो ही ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी फ्री विल के तहत एक चीज हम लोगों ने खोजी है कि जो हमारा प्रॉब्लम्स है, हमारी जो परेशानियां हैं, दे आर नॉट caused by others, they are not even caused by us। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक जॉब कर रहा हूं या तो मेरी जॉब छूट गई तो मैंने अपनी जॉब छुड़वाई है, मैंने अपने बॉस को बोला है कि मुझे रेजिग्नेशन दे दो, वो तो मैंने नहीं किया। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो मेरा रिस्पॉन्स है वो मेरा ऑटोमेटिक लर्निंग है। ऑटोमेटिक लर्निंग क्या है? किसी को देखा, अच्छा लगा तो हमने किया। जो आपने जैकेट पहना है, आपने फिल्मों में देखा होगा किसी ने पहना है, आप शॉप में गए, आपको अच्छा लगा, आपने पहन लिया। मैंने ये स्वेटर पहना है तो ये ऑटोमेटिक लर्निंग है। को 10 स्वेटर दिखाया तो मुझे ये स्वेटर क्यों पसंद आया पता नहीं है, ये कहीं ना कहीं में मेरा, कहीं ना कहीं से मैंने सीख लिया होगा उसको। एक बच्चा किसी को बड़े को देखता है तो वो सिगरेट पी रहा है तो कागज का ऐसा बना करके मुंह में डालता है, वो ऑटोमेटिक लर्निंग है। छोटा बच्चा श्रीश बोलता है कि आज मैं फर्स्ट आऊंगा, आपसे जीत जाऊंगा। तो ये जीतने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे मालूम कि जीतना अच्छी चीज होती है? किसी और को बोलते हुए देखा तो। एक मजे की चीज तो ये भी मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया कि इवन डेथ, जब कोई मरता है और हम लोग रोते हैं, वो रिस्पॉन्स भी दुख से नहीं आता है, वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। मतलब रोते हैं हम तो बचपन में देखा है कि मम्मी रो रही है या पापा रो रहे हैं किसी की डेथ पे, लोग दुखी हो रहे हैं, इसलिए हमको भी दुखी होना चाहिए। बिकॉज ऐसे कल्चर्स हैं अफ्रीका के जंगलों में जो मरने के बाद खूब वो ढोल बजाते हैं, खुश होते हैं बहुत कि चलो अच्छा है दूसरी दुनिया में चले गए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ऐसा ढेर सारा
ऑटोमेटिक लर्निंग हमारे ब्रेन ने कर लिया है, और वो लर्निंग हमको परेशान कर रहा है बार बार। जब भी मैं किसी को देखता हूं और मुझे गुस्सा आता है, वो गुस्सा उस आदमी की वजह से नहीं है, वो मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है उस बंदे के लिए। मैंने आपको देखा और आपकी शक्ल उससे मैच करती है जो परसों फिल्म देखी थी उसके विलेन से, तो बहुत गुस्सा तो नहीं आएगा, बट थोड़ा सा गुस्सा आएगा। और उस विलेन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको पैसा कमाना था, डायरेक्टर ने कहा था ऐसे एक्टिंग करना है। तो ये ऑटोमेटिक लर्निंग को अपने को धीमे धीमे अनलर्निंग करना होगा, तब हमारे ब्रेन के सेल्स इस लायक बनेंगे जिसको गौतम बुद्ध बोलते थे कि एनलाइटेंड हो सकता है। बेसिकली अभी हमारा जो ब्रेन या बॉडी है, वो उसकी वो कैपेसिटी नहीं है जिससे हम खुश हो सकें। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ डॉक्टर साहब नीचे रहती हैं, उनकी गर्दन में सर्वाइकल का बहुत सीवियर पेन हुआ। जब भी हमारे घर आती हैं तो बोलती हैं, आशीष तुम्हारी लाइब्रेरी में ढेर सारा बुक्स है, मुझे बहुत मन करता है कि बुक्स पढूं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो जब उनका सर्वाइकल का पेन हुआ तो बेड रेस्ट हो गया उनको। डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना है, तो क्लिनिक बंद कर दी, बेड पे दिन भर लेटी हैं। तो मैं ऐसे ही कर्टसी कॉल के लिए उनके पास गया था कि कैसी हैं, ठीक है, आपको चाहिए तो मैं एक बुक लाता हूँ, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। शी सेड टाइम कहाँ है? तो टाइम अभी करती क्या है वो दिन भर? मोस्टली शी वॉचेस टीवी। बोलती है अखबार से फुर्सत नहीं मिलती, उसके बाद टीवी है, उसके बाद घर के और 10 काम है। मैं और रिम्पी डिस्कस करते हैं कि अगर हमको ओल्ड एज में बुक्स पढ़ना है तो उसके लिए अभी से अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को तैयार करना पड़ेगा कि बुक्स को पढ़ने में हमको मजा आए। बिकॉज कंटिन्यूसली बुक खोल करके 15-20 मिनट आधे घंटे देखना बहुत मुश्किल का काम है। वो स्कूल में कर सकते थे एग्जाम के टाइम, अदरवाइज प्रैक्टिस ही नहीं हुई। जो चीज आप यूज नहीं करेंगे वो चीज खत्म हो जाता है। बॉडी धीमे धीमे अगर फ्रैक्चर हो जाए हाथ का, तो आप हाथ नहीं मोड़ेंगे, तो यहाँ के मसल्स कमजोर हो जाते हैं। तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो खुश रह सकते हैं, वो हमने डेवलप ही नहीं किए। ये वो रास्ते हैं ब्रेन के जहां पर हम कभी गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? हम सब खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज हम दूसरे रास्ते पे जा रहे थे। वो कौन सा था? जिस रास्ते पे पेन और सफरिंग पैदा होता है, दर्द होती है, तकलीफ होता है। ऐसा तो है नहीं, लेकिन यही फैक्ट है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो फिजिकल एलिमेंट है, ऐसा टच कर सकते हो उसको। उसके आसपास ऐसे इधर उसको एक मॉलिक्यूलर हवा की तरह एक चीज है, उसको हम बोलते हैं माइंड। और माइंड में अलग अलग कलर्स के वाइब्रेशन होते हैं, और उसका अलग डिजायर है। उसको अच्छा लगता है जब कभी कहीं फाइट हो रहा है, तो उसको मन करता है मॉलिक्यूलर बॉडी को कि मेरे को भी फाइट हो, तो उसका वाइब्रेशन अच्छा लगता है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि खाना खाते समय हमको मिर्च अच्छी लगती है। मिर्च का टेस्ट पेनफुल होता है, जुबान पे जाएगा तो दर्द होता है, बट मजा भी आता है। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, उसमें ढेर सारा प्रोग्रामिंग हो रखा है एंगर के लिए। मतलब जहां पर भी बाहर एंगर का मौका मिलेगा, हम वहां जाकर खड़े हो जाएंगे, या हम उस थॉट को घसीट कर ले आएंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे और अंदर अंदर गुस्सा करते रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमको गुस्सा क्यों आ रहा है? एक सिंपल सी चीज है भाई, कि आपके घर में ये फर्नीचर नहीं पसंद है आपको, उसको निकाल के फेंक दो। लेकिन हम उसको रखते हैं घर में, पुराना टूटा फूटा फर्नीचर रखते हैं, क्यों? कभी काम में आएगा तो। अच्छा, ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, इस केवल लेक्चर से काम नहीं बनने वाला है। खाली लेक्चर से हम लोग सुनेंगे, वो वर्ड्स ब्रेन में जाएगा और वो ब्रेन का सेल्स नहीं बनेगा। आप यहां से जब घर जाएंगे, अगले दिन तक बाकी जो थॉट्स और जो फीलिंग्स आप लेंगे, वो इसको वॉश आउट कर देगा। अपने को
इस प्रोग्राम को ऐसे करना है एज इफ वी आर रीडिजाइनिंग आवर ब्रेन एंड बॉडी। आपने पुराना घर जो बना रखा है बॉडी और ब्रेन का, उसको तोड़कर नया घर बनाना है। जो थॉट्स पुराने हैं उसको धीमे धीमे मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे आप उसको डिस्कार्ड कर दें और नए थॉट्स को और नए इमोशंस को कैसे आप बिल्डअप करें। पुराने जो बिल्डिंग थी आपकी ब्रेन की और माइंड की, उसमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, इस तरह के इमोशंस थे, और इस इमोशन में से निकल के आता है थॉट्स। अरे यार, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा बच्चा बड़ा हुआ और डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा। ये थॉट आज के 20 साल बाद का है, लेकिन आ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ वन फियरफुल इमोशन। और वो फियर जरूरी नहीं बच्चे के बारे में है, वो फियर हो सकता है मैंने कल रात को एक डरावना सपना देखा हो उसका फियर हो, या मेरे घर में चूहा निकल के आ गया हो उसका डर हो, या ये भी हो सकता है कि आज मेरी मेड ने मुझे बोला हो कि सर मैं कल से जॉब छोड़ रही हूं, अब मेड खाना नहीं बनाएगी तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। वो फियर से ये भी थॉट आ सकता है कि मेरा बेटा अगर ठीक नहीं हुआ तो, बिकॉज फियर इज लाइक, इट्स मोर लाइक एक ऐसा खाना किचन में जो सड़ रहा है। अब उस सड़ते हुए किचन खाने में कौन सा बैक्टीरिया आएगा, कौन से कीड़े आएंगे, ये हम नहीं बता सकते, बट वो जो खाना सड़ रहा है वो बैक्टीरिया को ही इनवाइट करेगा। ऐसे ही जो नेगेटिव इमोशंस है वो नेगेटिव थॉट्स को ही इनवाइट करते हैं। आप कभी भी नेगेटिव इमोशन रखते हुए पॉजिटिव थॉट्स ला ही नहीं सकते। आप भले 1 घंटे तक राम 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 करते रहो, बोलो भगवान प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हे राम क्या होगा, मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं, हे भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हे भगवान। आप जाकर किचन में मंदिर में जाएं, आप ऊपर जाकर कैलाश पर्वत पर दूध डाल दें शंकर जी के ऊपर, शंकर जी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज वो थॉट जो है शंकर जी नहीं दे रहा है। वो थॉट कहां से आ रहा है? आपका इमोशन से। वो आपका जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसके अंदर में आपको मजा आता है गुस्से करने में, आपको दुखी होने में बहुत मजा आता है। ऐसा कभी नहीं लगता होगा ना हम लोग को दुखी होने में मजा आता है? गुस्सा होने में मजा आता है और दुखी होने में क्यों मजा आएगा? चलो गुस्सा होने में तो मजा आता है, ये तो काफी क्लियर है भाई, उसमें बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। दुखी होने में मजा क्यों आता है, क्यों आना चाहेगा? लॉजिकली हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गुस्सा होने में हम लोगों को बाहर से वो मिलता है कंसोलेशन। आप दुखी होते हैं ना तो उस दिन वाइफ अच्छा खाना बनाएगी, अरे परेशान मत हो, मम्मी थोड़ा ज्यादा प्यार करेगी, मेरा बेटा के सर पे आज थोड़ा सा तेल ज्यादा लगा देती हूं। और अकेले भी जब दुखी होते हैं ना, एक और नया चीज है, दुख में थोड़ा सा डेप्थ का एलिमेंट भी है। दुख में क्या होता है, आप अपने आप को बाहर के लोगों से काट देते हैं, अकेले बैठते हैं, तो एक तरह का रिलैक्सेशन भी होता है माइंड को। आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी मेडिटेशन में चले जाते हैं। रॉन्ग वर्ड है मेडिटेशन यूज करना, बट दुखी मन आराम करता है, उसके पास बहाना भी होता है, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, फोन नहीं उठाऊंगे, मैं खाना नहीं बनाने वाला, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो उस अगर ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो उसको ऊपर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सबके लिए सच है, मैं खाली बोल रहा हूं मेरे लिए सच है। ऐसा मैंने देखा है, इट्स लाइक हाँ मजा आता है दुख में। हाँ, और एक बार आपने थोड़ा सा सिगरेट का पहला कश एंजॉय कर लिया, फिर तो वैरायटी है अलग अलग, फिर तो एक बार फ्रस्ट्रेशन ट्राई करके देखते हैं, फिर और गहरा स्टेट में जाकर देखते हैं। सो वी आर लाइक एडिक्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस। एडिक्ट्स जानते हैं एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन मतलब नशा, हम नशेड़ी हैं। मेरी दादी माँ वो लेती थी और एक वो लेती थी, नाक में डालती थी सूंघने का। हम सब नशेड़ी हैं बेसिकली, नेगेटिव इमोशंस। अनलर्निंग, कैसे इसको अनलर्न करें? पहले तो ये चीज कि हम अनलर्न तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे। पहली चीज तो अनलर्न एक लंबा प्रोसीजर है, और सेकेंडली वो प्रोसीजर पे हम तब जाएंगे जब हम इस चीज को स्लोली देखना शुरू करेंगे कि ये हमारा अपना डेवलप्ड है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये लगता है कि जो बाहर का लाइफ का कंडीशन है वो डेवलप कर रहा है। मेरा मम्मी
मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, अदरवाइज मैं एकदम ठीक हूं। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम रविंद्रनाथ टैगोर की तरह है। वो पता है क्या करते थे, वो जब अपनी कविताएं लिखते थे, कहानी लिखते थे, बहुत जहां पर मिस्टेक्स करते थे वो उसको काटते नहीं थे, उसको फूल बना देते थे, तितली बना देते थे। और हम लोग क्या करते हैं, जब हमसे कोई मिस्टेक होता है तो हम उसको एक फूल बना देते हैं। वो ऐसा नहीं है, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, वो ऐसा होता है ना, जब कभी मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं तभी मेरे को गुस्सा आता है, अदरवाइज तो मैं ठीक हूं। मतलब मेरा सेंटेंस ठीक है, एक मिस्टेक हुआ तो उसका तितली बना दिया। सो सामने वाले किसी पर भी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ कारपेंटर ने अच्छा अलमारी नहीं बनाया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो इट हैज टू बी क्लियरली सीन कि ये मेरा ही प्रोडक्शन है। अगर ये नहीं दिखेगा तो 2-3 दिन हम सुन लेंगे अच्छी अच्छी बातें, उसके बाद फिर एफर्ट खत्म हो जाएगा। ये चीज अच्छा। लेकिन खाली इतने से भी काम नहीं बनता कि आप अपनी हैबिट्स को खत्म कर दें और फिर नॉर्मल पे चले आए, बिकॉज नॉर्मल पे तो थे ही आप, तो उस पे नीचे क्यों आए? दैट इज बिकॉज आपके ब्रेन के जो सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं, ब्रेन के 4 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4। अभी हम लोग सेक्शन 1 यूज करते हैं। सेक्शन 1 इज वेरी वीक लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। हाँ, मैं अभी शुरू करता हूँ। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ। अनलर्निंग कैसे करें, हम अपना हैबिट को, जो हमारा इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस के लिए जो एडिक्शन है उसको कैसे करें, ठीक है। नंबर 1, इट इज नॉट 1 डेज प्रोग्राम। 1 आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी का होता है, उसका एज कितना दिन होता है? नॉर्मल आरबीसी पैदा होता है फिर मर जाता है कितने दिन में? 120 डेज, 120 दिन। तो एक सेल पैदा होता है बॉडी के अंदर में, मरता है 120 दिन में, 4 महीने में। तो अगर हम लोग को पूरा ब्रेन और बॉडी को ठीक करना है तो कम से कम तो 4 महीने चाहिए ही। और अगर हम बहुत डिलीजेंट है तब, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तब, और अगर थोड़ा आराम से काम करते हैं तो साल, 1.5 साल, 2 साल का काम है। और ये काम खाली किताब पढ़ के उस थॉट को लेने का नहीं है, इट इज कंप्लीट वर्क ऑफ द बॉडी, फूड, स्लीप, एवरीथिंग। और नंबर 1, इट इज अ लॉन्ग टर्म, सब मैं अभी बताऊंगा उसको, वो पूरा। इट इज नॉट 1 डे प्रोग्राम, इट इज एटलीस्ट 1 ईयर प्रोग्राम, नंबर 1। नंबर 2, खाली दुख पेन को अनलर्न करना हमारा पर्पज नहीं है। आवर पर्पज इज टू रीच टू अ वेरी हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बिकॉज यहां पर जब आप पहुंचेंगे तभी आप वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने दुख को थोड़ा जीत लिया, वापस आया, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आया, आपको एक बार झापड़ मारा, फिर नीचे आ गया आप बोलेंगे मैं तो अपने आप को सुधारता हूं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं लोग मेरे को परेशान करने के लिए। अभी जो स्टेट है दैट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब, हाँ, वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। अभी ऐसा ही है जैसे किसी ने एक साइकिल को बैलेंस करके बस खड़ा कर दिया, एकदम जरा सा टच किया तो गिर जाएगा। बिल्कुल, एक अच्छा सा पिक्चर देख लिया तो हम बहुत खुश हो गए, एक दुखी पिक्चर देख लिया तो आंखों से आंसू निकलने लगा। तो दैट इज आवर वल्नरेबिलिटी। अपने को वो स्टेट में पहुंचना है जहां पर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हमको डिस्टर्ब कर ही ना सके बिल्कुल भी। तो पहले तो अपने को यहां से बाहर निकालना है, उसके बाद वहां पर जाकर स्टैब्लिश करना है। हाँ, एकदम वैक्सीनेशन की तरह। हाँ, वैक्सीन जानते हैं? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक तो होता है दवाई, एंटीबायोटिक। बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो आप 5 दिन के लिए आप पलथी मार लो, आराम से ऊपर बैठ जाओ। आप एंटीबायोटिक खा लिया तो बुखार ठीक हो गया। वैक्सीनेशन बीमारी होने से पहले ही उसको रोक देता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन दिया तो बच्चे को कभी पोलियो नहीं होगा, चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया तो कभी होगा ही नहीं। तो वैक्सीनेशन मतलब जो हमको फ्यूचर में पेन होने वाला है वो भी खत्म हो जाए। दैट स्टेट ऑफ माइंड
we have to achieve. It is not one day's procedure, it is a long term procedure, and that is our goal. So our goal is not just to become good people, our goal is to become gods. गॉड्स मतलब जो भगवान टाइप के लोग हैं, जो लोग फ्री विल को यूज करते हैं सही तरीके से, कभी गलत तरीके से यूज ही नहीं करते, वही तो भगवान है जो कभी गलती करता ही नहीं है. तो वी हैव टू बिकम दैट. यहां पर पॉजिटिव गॉड्स आर नॉट पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव के कंपैरिजन में अच्छा है, बट गॉड्स आर बियॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. गॉड जैसे लोग जो होते हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव कभी असर नहीं करता. वी हैव टू रीच दैट लेवल. हम लोग को खाली अच्छा आदमी नहीं बनना है. मैंने इसलिए कहा ना, वी डोंट हैव टू बिकम गुड पीपल, वी हैव टू बिकम गॉड्स. गॉड्स आर बियॉन्ड एवरीथिंग, उनको टच नहीं करता. कृष्ण जैसा लोग गर्दन काट देता है किसी का, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई इमोशन नहीं आता उनको. बोलते कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे अंदर घुस रहा है. गीता में लिखा है ना, तुम्हारा सब भाई बहन बंधु मेरे मुंह में जा रहा है, इधर मेरे मुंह से निकल रहा है. और चाहेगा तो इमोशनल भी हो जाएगा. गांधारी ने कृष्ण को बहुत डांटा कि तुम चाहते तो मेरा वॉर रो सकते थे. तो कृष्ण बोलते हैं, बहुत बहुत चालू आदमी थे, बोलते हैं अरे माँ, इस जो महाभारत में एक एक सिपाही मरा तो मैं मरा, मेरे ही सब कुछ मैं मरा. जब तो एक तरफ ये भी होते हैं, एक तरफ वो भी होते हैं. दे आर कंप्लीट पीपल एंड वी हैव टू बिकम दैट. हम ये नहीं बोल सकते कि कृष्ण मुझे आके बचा लो. वी हैव टू बिकम कृष्णास, वी हैव टू बिकम गॉड्स आवरसेल्व्स. ये इसमें रिलेशनशिप भिखारी और मालिक का नहीं हो सकता कि हम लोग भीख मांगेंगे तो भगवान हमको हेल्प कर देगा. ये जब पता चलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज अभी जब भी हम लोग बैठेंगे ना, और जब भी स्पिरिचुअलिज्म की बात चालू होगी, अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई गुरु मिल जाए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. तो गुरु और शिष्य बन जाते हैं. फिर अभी भी मैं एक पढ़ा था, एक रविशंकर जी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, तो उन्होंने कहा है कि फॉरगेट ऑल योर प्रॉब्लम, गिव दैट प्रॉब्लम टू मी. मैं हूं ना देखने के लिए. ऐसा होता नहीं है. आपका गुरु आपकी प्रॉब्लम नहीं ले सकता, बिकॉज की प्रॉब्लम आपके ब्रेन के सेल्स में है. आप जब मरेंगे तो अगले जन्म में भी लेके जाएंगे उसको अपने साथ. क्लियर? गॉड्स कैसे बन सकता है आदमी? तो बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? इसमें एक छोटा सा चीज बताऊंगा जिससे मुझे ये मालूम पड़ा कि गॉड्स आदमी बन सकता है. एक गॉड को मैं जानता हूं जो एक्चुअली आदमी था. आप लोग जानते हैं किसी गॉड को जो आदमी था? हम हिंदुओं को ना बहुत चीज, हाँ कौन सा गॉड है बताइए, बताइए. विवेकानंद. हाँ, विवेकानंद एक गॉड था जो आदमी था, बिल्कुल. विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रामण महर्षि, ये सब आदमी था. जितने भी साधु संत हैं, ये तो हमारे आंख के सामने इनका फोटो देखा है हम लोगों ने. हम लोग को बचपन से बेवकूफ बनाया जाता है. बेवकूफ ऐसा बनाते हैं कि ये गणेश जी हैं, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये चमत्कारी शक्ति के साथ पैदा होते हैं. एक मैंने बुक पढ़ा, उसका नाम है योग वशिष्ठ. उसमें उन्होंने बताया कि राम जी खूब जोर जोर से रो रहे थे जब 14 साल के थे. मुझे लगा ऐसे कैसे? तब उनको पता चला कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर में, उनको बहुत डिप्रेशन आया था. तो अगर भगवान लोग आदमी हो सकते हैं तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, आदमी लोग भी भगवान बन सकते हैं. उस दिन मुझे क्लियर हो गया कि आशीष ये है, अगर उधर से रास्ता नीचे जाता है तो नीचे से रास्ता ऊपर भी जाता होगा. और अगर हम उस रास्ते पर नहीं हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में रहेंगे. क्यों? बिकॉज यही गोल है. ऐसा बोलते हैं पैदा होने का यही गोल है. घर में बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा तेरा काम पढ़ाई लिखाई करना ही है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो मार खाएगा. तो हमारा पर्पस ऑफ बर्थ, पैदा होने का पर्पस क्या है?
पढ़ाई लिखाई करना ही है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो मार खाएगा ही खाएगा। और ये हमारा वही है, डेली का मार है, जेनेटिक चलता रहेगा। इसमें कुछ लोग जस्ट सुनता है और चेंज हो जाता है। जैसे विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि बहुत यंग एज में उनको क्लैरिटी आ गई। कुछ लोग को 30 साल लग जाता है। मैंने खुद जब पहली बार पढ़ा तो मेरा उस समय उम्र था 20-21 साल का था, एमबीबीएस का। मुझे लगा यार ऐसा कैसे यार, अष्टवक्र गीता में तो अष्टवक्र तो खाली 8 साल का था, मेरे को 21 साल में हो रहा है, लेट से हो रहा है, इतना टाइम बर्बाद किया। बट इट इज नॉट, आप आराम से बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें मैटर क्या है, किस बंदे का कितनी एज में सारा न्यूरॉन्स बदल गया है। अगर इस छोटे बच्चे को आप लीजिए और अगले 10 साल तक या 5 साल तक इसको, उसका ब्रेन को डेवलप करिए एनलाइटनमेंट के लिए, तो ये मालूम पड़ा अभी 5 साल का है, 12-13 साल में ही विल बी मच मोर वाइज देन अस। और हाँ प्लीज प्लीज, मैं थोड़ा बिजी हूं, 1 घंटा बाद। तो आपके बॉडी में कितना अमाउंट राइट न्यूरॉन्स है, कितना अमाउंट गलत न्यूरॉन्स है, ये जब इसी का प्रोपोर्शन है कि आप कितना वाइजली लाइफ जियोगे या कितना जल्दी एनलाइटन होगे। अगर एक बंदा 80 साल का है और वो खूब बुक पढ़ता है लेकिन फिर भी एनलाइटन नहीं होता, इसका मतलब उसके ब्रेन में थोड़ा सा है न्यूरॉन्स जो एनलाइटन होना चाहता है, बाकी सब जो है नेगेटिव न्यूरॉन्स है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा बहुत बार होगा कि आप लोग कोशिश करेंगे, ऐसा ध्यान करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, फिर एक को तो फटाफट एक्सपीरियंस आएगा और दूसरे को एक्सपीरियंस लेट नहीं आएगा, तो हमारे मन में आएगा छोड़ो भाड़ में जाए। वो इसलिए आता है क्योंकि एक बंदे ने अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को पूरा डेवलप कर लिया है और दूसरे बंदे का ब्रेन का न्यूरॉन्स पूरा डेवलप नहीं हुआ है। एक बंदे ने, दोनों को सामान मिला गाड़ी बनाने का, एक ने अपना गाड़ी का सब फिटिंग कर लिया है और वो बैठ के चला गया, और आप अभी फिटिंग कर रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो आप भी जा सकेगा। ऐसा है। अनलर्निंग कैसे करें? तो अनलर्निंग के लिए 2 चीज कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला, एक तो ये लंबा प्रोसीजर है, एक दिन का नहीं है, ये कम से कम साल भर में हम लोग को चेंज दिखाई देगा। और दूसरा कुछ ये हमारा अपना ही है। और थर्ड, अनलर्निंग खाली नॉर्मल होने के लिए नहीं है, वी आवर पर्पज इज टू गेट एनलाइटन, टू बिकम गॉड्स। वो अगर पर्पज नहीं है तो हम लोग यहां से लेकर नॉर्मल तक जाने में बहुत मन नहीं करता, क्योंकि नीचे ज्यादा मजा है। कम से कम मसालेदार खाना खा लेगा, थोड़ा बहुत पिक्चर जो देख लेगा तो मजा है। आप समझिए, अगर क्यों इतना झंझट करेगा भाई आदमी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए? आवर पर्पज इज टू रीच दैट स्टेट ऑफ माइंड जहां पर कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता। वो बड़ा गोल नहीं होगा तो आप ऐसा प्राणायाम वगैरह नहीं कर पाएंगे। रोज सुबह सुबह उठना, प्राणायाम करना, बहुत से लोगों ने, मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया फिर छोड़ दिया। कुछ दिन किया, अच्छा लगा, फिर लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता था कि आराम से सो जाओ। तो अपने को नॉर्मल नहीं बनना है खाली, वो अपने को सुपर नॉर्मल हमारा गोल है। अभी हम लोग उसमें कितना फोर्स करेंगे और क्या करेंगे, प्रोसीजर में हम देखते हैं, जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है एनलाइटनमेंट पे हमको काम करना है, और ये कोई गुरु नहीं करा सकता अगर हम नहीं चाहते तो। और अगर हम चाहते हैं और हमारे पास कोई गुरु नहीं है तब भी हम कर सकते हैं। और हमारा चाहना हैज टू बी लॉन्ग टर्म। इसमें हमारा बुक्स काम नहीं करेगा। आप, हमारे पास एमबीबीएस का डिग्री है तो काम नहीं करेगा। आज ही बताया मुझे डॉक्टर साहब ने कि वो एमबीबीएस डिग्री था, वो बहुत परेशान रहता है, वो बहुत डरता है बहुत। तो डिग्रीज काम नहीं करता, इसमें आप कोई भी चीज समझ गया वो काम करता है, और आप प्रैक्टिकली उसको कोशिश करना चाहता है वो काम करता है। शीश है मेरा बेटा, वो जब भी खाली वाली रहेगा ना तो ऐसा बुक रखकर पेट पे रख देगा, लेट जाएगा, बोलता है पापा मैं 3 स्टेप कर रहा हूं।
उसको मालूम पड़ गया कुछ कुछ होता है, अच्छी चीज है, किताब रखते हैं पेट पे, ऐसा लेटने से कुछ अच्छा सा होता है। या तो वो कभी कभी एक हमारे पास टीवी सीरियल है अवतार, वो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है, तो उसको देखा कर, तो जब चालू करेगा देखो पापा मैं अवतार देख रहा हूँ, तो उसको ये मालूम पड़ गया कुछ अच्छी चीज है, अच्छी चीज करना चाहिए। ऐसे पूजा वूजा, हाँ यस, यस। ऐसे ही अगर हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कोई चीज है वो सही है और वो बार बार रिपीट करते हैं, तो आप नहीं भी जाने क्यों कर रहे हैं तो भी वो काम करता है। ठीक है। चलिए अब मैं छोटा सा एक हम लोग का नॉर्मल क्लास में एक टॉपिक चल रहा है साइकोलॉजी का, वो कवर कर दें।